तो युवाओं को रोजगार देंगे। खासतौर पर सरकारी गवर्नमेंट में जो रोजगार होते हैं उनमें उनके मौका मिलेगा। लेकिन वहां पर ये मोदी गवर्नमेंट की अगर विशेष तौर पे बात की जाए तो ये सरकारी नौकरियों के रूप में लोगों को रोजगार देने में ये विफल रही। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने भी एनडीए गठबंधन को चौंका दिया। नमस्कार, मैं संजीव महादेवा और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार। जैसा कि आपको भी पता है कि आज शाम 7:15 पर ही मोदी का तीसरा वर्जन, जिसमें वो अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। और सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मोदी के इस तीसरे प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं, जिसने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना शेख, सेशेल्स उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, श्रीलंका राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, इन 7 राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष तीसरी बार सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और सबसे बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रहा है कि मोदी कि तीसरे वर्जन की सरकार में पुराने 20 मंत्रियों के अलावा कुल 65 मंत्रियों की शपथ लेने की बात चल रही है। अब हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि वे कौन से 20 पुराने मंत्री हैं जिनको रिटेन किया गया है, और साथ ही ऐसे कौन से नए चेहरे हैं जिन पर मोदी ने अपने तीसरे कैबिनेट में भरोसा जताया है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में रिटेन किए गए लगभग 20 मंत्रियों में जिन पर मोदी ने फिर से भरोसा जताया है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह। इन मंत्रियों के अलावा सबसे बड़ी एक खबर यह है कि किन मंत्रियों पर, अपने पहले के किन मंत्रियों पर मोदी सरकार ने भरोसा हटा दिया, जिन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता इस बार देखना पड़ सकता है। ये सारे डेटा जो हैं हमारी एक संभावनाओं के तौर पर हैं, हमें सूत्रों के द्वारा पता चला है। हमारी टीम ने बहुत ही प्रयास किया तो उन्हें यह लिस्ट सामने आई है, जिसमें इस बार मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं हमीरपुर से चुनकर आए इस बार भी, और यह मोदी कार्यकाल में पिछली बार मंत्री थे अनुराग ठाकुर, जो कि इस बार संभवतः मंत्रिमंडल से बाहर रह सकते हैं। नए चेहरों के रूप में सबसे बड़ा नाम यहां पर आ रहा है मनोहर लाल खट्टर, सीआर पाटिल, शिवराज सिंह चौहान, रवनीत सिंह बिट्टू, संजय कुमार। ये नए चेहरे हैं। अब हम आपको राज्यवार बताएंगे कि किन किन राज्यों से कौन कौन से चेहरों को मौका दिया गया है। जैसा कि आपको भी पता है कि मोदी सरकार के इस तीसरे यानी कि एनडीए के गठबंधन के साथ यह जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जो शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे, तो उनके साथ जो गठबंधन में एनडीए के साथ कुल लगभग 43 दलों का मेल जोल है। और उसमें प्रमुख रूप से जेडीयू नीतीश कुमार की जेडीयू है, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, लोजपा चिराग पासवान की लोजपा है, और साथ ही और भी कई पार्टियां हैं जो उनका समर्थन दे रही हैं। सबसे बड़ी एक खबर यह है कि उन कल्याण की जो जनसेना पार्टी है, जिन्होंने इस बार के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने 100% के स्ट्राइक रेट से सफलता पाई है, जनता के बीच अपनी बातों को रखने में और उसे वोट में तब्दील करने में सफल हुए हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार के मंत्री पद से मना कर दिया है। अब हम सीधे राज्यवार आपको जो मंत्रिमंडल में चेहरे शामिल हो सकते हैं उनके नामों के बारे में आपको बताएंगे। तो यूपी से कुल मिला के 9 नेताओं को, यानी कि 9 राजनेताओं को मंत्री पद का कार्यभार मिल सकता है, जिसमें राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बीएल शर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान, एसपी सिंह बघेल। इनके अलावा अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार से 8 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जितन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, लल्लन सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण, सतीश दुबे। अब इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, यहां से कुल मिला के 5 चेहरों को मौका दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रताप राव जाधव,
रक्षा खडसे रामदास अठावले, गुजरात से अमित शाह, एस जयशंकर, मनसुख मांडविया, सीआर पाटिल, नीमूबेन, कर्नाटक से निर्मला सीतारमण, एस डी कुमारस्वामी, प्रहलाद जोशी, शोभा कंदलाजे, वी सोमन्ना। इसके साथ ही अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा की बात करते हैं तो लगभग राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा से 4-4 राजनेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जिसमें राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर, ओडिशा से अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, जुअल ओराम। इसी के साथ अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, तो यहां से भी लगभग 3-3 राजनेताओं को मौका दिया जा सकता है, जिसमें आंध्र प्रदेश से चंद्रशेखर पेम्मासने, राममोहन नायडू, श्रीनिवास वर्मा, पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर, सुकांता मजुमदार, हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह। अब इसके बाद और हम बात करेंगे और भी जो छोटे छोटे राज्य हैं वहां से किन किन लोगों को मौका दिया गया है। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस मंत्रिमंडल में काफी, आपको जैसा कि पता ही है कि मोदी की जो सरकार है यानी कि जो एनडीए गठबंधन है, ये हमेशा से अपने फैसलों को जनता को चौंकाई है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने भी एनडीए गठबंधन को चौंका दिया। उनके उम्मीद से ये परे थी। उत्तर प्रदेश से आने वाला जो रिजल्ट था उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ के युवा मोदी गवर्नमेंट से खासे नाराज थे। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको कई बार बता चुका हूं कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो पूर्वी इलाका है, यहाँ के लोगों को सरकारी जो नौकरियां हैं उन क्षेत्रों में रोजगार के लिए ये लोग बहुत लगन से लगे रहते हैं और उसकी उम्मीद रहती है। अगर 2014 में मोदी सरकार जिस भरोसे पर आए, इसी भरोसे पर आए अपनी गवर्नमेंट को लेकर कि वो युवाओं को रोजगार देंगे, खासतौर पर सरकारी गवर्नमेंट में जो रोजगार होते हैं उनमें उनके मौका मिलेगा। लेकिन वहां पर ये मोदी गवर्नमेंट की अगर विशेष तौर पे बात की जाए तो ये सरकारी नौकरियों के रूप में लोगों को रोजगार देने में ये विफल रही, जिसका खामियाजा उन्हें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। हालांकि वो बिहार में जहां पर कि कई बार प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन वहां पर ये बच निकले। अब हम आपको आगे बताएंगे कि आगे और किन किन राज्यों में किन्हें किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तेलंगाना से जी किशन रेड्डी, संजय कुमार, हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा, ये सबसे बड़ा नाम है इसलिए कि हिमाचल प्रदेश से पहले अनुराग ठाकुर को मौका दिया जा चुका है। इस बार वे संभवतः मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। जेपी नड्डा का जो कि अगले ही माह में यानी कि संभवतः इसी माह में हम मान सकते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर है, उनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। इसीलिए एक संभावना जताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। गोवा से श्रीपद नायक, जम्मू कश्मीर से बात करते हैं तो जितेंद्र सिंह को मौका मिल सकता है। अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू एक बार फिर से रिटेन किए जा सकते हैं। केरल से सुरेश गोपी को मौका मिल सकता है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो एल मुरुगन को मौका दिया जा सकता है। झारखंड से चंद्रशेखर चौधरी और अन्नपूर्णा देवी को मौका मिल सकता है। और इन सारे चेहरों का नाम यह एक संभावित चेहरा है, इस पर हम कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि यह एक अनुमानों के तौर पर इन चेहरों की लिस्ट बनाई गई है। और अब हम देखेंगे कि इसमें से किन किन बातों में सत्यता साबित होती है। आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, संजीव महादेवा।